दिल्ली चुनाव में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हाथरस के बीजेपी सांसद अनूप वाल्मीकि ने देशित न्यूज के संपादक देवानंद शुक्ला जी ने जब दिल्ली चुनाव पर उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम 10 विधानसभाओं में जा चुके हैं। लोग हमें टूटी फूटी सड़कें, गंदी नालियां जैसे अनेकों समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। जनता तरस्त है झूठ वाले केजरीवाल सरकार से, इसलिए दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है, इस बार बदलाव करके ही मानेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस खास रिपोर्ट में। शुक्ला और आप देख रहे हैं देशित न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में और आज हमारी खास मुलाकात में मौजूद है हाथरस से सांसद जी हैं बीजेपी से। मैं इनसे बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि माहौल कैसे चला। सर, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, माहौल कैसे चला, क्या लग रहा है सर, जनता साथ दे रही है? देखिए, निश्चित ही मेरा नाम अनूप वाल्मीकि है, मैं सांसद हूँ लोकसभा क्षेत्र हाथरस उत्तर प्रदेश से। देखिए, जिस तरह मेरा भी लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों में, कल भी मैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में था और मैं यहाँ लगातार 1 महीने से प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ काम भी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अब की बार दिल्ली की महान जनता ने मन बना लिया है कि केजरीवाल जी को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है और निश्चित ही जो जनता में केजरीवाल जी की सरकार के प्रति आक्रोश है। मैं यहाँ जैसे गलियों में घूमता हूँ तो हमारी माताएं बहनें हों, बुजुर्गवार हों, वो लगातार उस गंदे और दूषित पानी को दिखाने का काम करते हैं। और इसी तरह सड़कों की स्थिति में कल सुल्तानपुर माजरा में था और यहाँ त्रिलोकपुरी भी देख रहा हूँ, जिस तरह सड़कों की स्थिति है बहुत ख़राब है। तो निश्चित ही दिल्ली की जनता और ख़ास तौर पर त्रिलोकपुरी की महान जनता ये मन बना करके बैठी कि अब की बार निश्चित ही यहाँ से कमल खिलाने का काम करेगी। दूसरा सर, अगर देखा जाए तो यहीं कांग्रेस की तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं को लुभाने की बात की जा रही है। 2100 रुपये या 2500 रुपये देने की बात कही जा रही है कि चुनाव के बाद हम देंगे। तो क्या लगता है, बीजेपी ने भी यही महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कही है, तो क्या लगता है कि जनता इसमें भ्रमित नहीं हो रही है क्या? देखिए, निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अनेकों प्रदेशों में सरकार चल रही है और अभी लाडली योजना के अंतर्गत चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, ठीक है, अभी फिलहाल में हमारे हरियाणा हो, ठीक है, इस योजना को लागू करके वहाँ लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं समझता हूँ अगर इसकी भी बात करूँ तो जहाँ माताएं बहनें इकट्ठी होती हैं तो केजरीवाल की सरकार को वो उनके मुँह से सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, गाली देने का काम करते हैं। किसी तरह का कोई भी लाभ उन्होंने नहीं दिया है। जनता पूरी तरह त्रस्त है और ये माताएं बहनें मन बनाकर बैठी हैं कि निश्चित अब के भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लानी है और केजरीवाल को मैं समझता हूं बहुत लंबे समय के लिए दिल्ली से बाहर करना है। सर, बीजेपी को गाली गलौज की पार्टी बताई जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और ख़ासतौर पर मैं भी जिस वर्ग से आता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जितना मान सम्मान समाज के सभी वर्गों को, चाहे अनुसूचित वर्ग हों, चाहे ओबीसी के वर्ग हों, सभी वर्गों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है कि एक अनुसूचित जनजाति की हमारी बहन को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। उससे पहले भी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर हमारे अनुसूचित वर्ग के जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, जो इस देश के महामहिम राष्ट्रपति रहने का अवसर जिन्हें मिला, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। और मैं जिस समाज से आता हूँ, आदरणीय बंगारू लक्ष्मण जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े दायित्व में बैठाने का काम किया। तो निश्चित मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता ने और ख़ास तौर पर वाल्मीकि समाज ने भी ये मन बना लिया है कि अब के हर कीमत पर हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। त्रिलोकपुरी विधानसभा में पूर्वांचलियों का खासा यहाँ पे रहना होता है और कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों को लेकर जो मुद्दे उठाए गए, तो क्या लगता है ये सही है या गलत है? फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो है मोदी या फिर मोदी के बड़े जो चेहरे हैं वो जो यहाँ पे पूर्वांचलियों को लेकर लाया जा रहा है और हमारे कुछ लोगों का जो है वोट काटा जा रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं क्या लगता है सही? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। एक्चुअली जो आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है बार बार कि जो है बीजेपी द्वारा पूर्वांचलियों या बिहारियों को लाया जा रहा है यहाँ पे और हमारे लोगों को जो है वोट काटा जा रहा है, तो क्या लगता है ये सही है? आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये केजरीवाल जी की बौखलाहट है और वो आपके देख रहे हैं कि हर कीमत पे दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि केजरीवाल की सरकार को हर कीमत पे बाहर करना है और उसी की बौखलाहट है कि वोट कटवाना हो। देखिए, मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर आरोप प्रत्यारोप करना मैं समझता हूँ अपने आप में ठीक नहीं है। ठीक है जी, वोट काटना, वोट जोड़ना, ये एक निर्वाचन आयोग का अपना जो काम है
इस पर हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। और मैं फिर तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? देखिए, दिल्ली की जनता से मैं निवेदन और प्रार्थना करना चाहूँगा जी कि लगभग 2 कार्यकाल तो उनको पूरे ही हो गए केजरीवाल की सरकार को, जी। और उससे भी पहले उन्हें बीच बीच में अवसर मिला है। जिस तरह दिल्ली में मेरे जैसा कार्यकर्ता भी देख रहा है कि जो एक सरकार स्वच्छ पानी नहीं दे सकती, मैं समझता हूँ उसको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार जिन्होंने कहा हम मुफ्त में बिजली देंगे, अगर उसकी 2 यूनिट बढ़ गई तो पूरा बिल उससे लिया जाता है। मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें भी घोषणा है कि हम 300 यूनिट जो है मुफ्त में देने का काम करेंगे, और उससे अगर 30 यूनिट बढ़ती भी तो हम 30 यूनिट जो एक्स्ट्रा होंगी उसका ही पैसा लेने का काम हमारी सरकार करेगी। तो मैं कह रहा हूँ एक फेयर व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली की जनता त्रस्त है। मैं दिल्ली की जनता से निवेदन और प्रार्थना करना चाहूँगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 3 बार यहाँ से लगातार, और दिल्ली की तो महान जनता है कि 7 की 7 सीटों लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रही हैं। तो उनके नेतृत्व में जो लगातार देश में तीसरी बार सरकार चल रही है, और निश्चित यहाँ से जो भी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, अगर दिल्ली की जनता हमें सरकार बनाने का अवसर देती है तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन निश्चित होगा। लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, 2500 रुपये हमारी बहनों के लिए जो है मिलेंगे, और भी हमारी बहुत आयुष्मान कार्ड जैसे लागू होना चाहिए। भाई मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार को भी यहाँ की जनता जनार्दन मत देती है। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अगर गरीब का 5 लाख का इलाज कराते हैं तो मैं समझता हूँ केजरीवाल जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। ऐसी हमारी जितनी भी केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं उनको लागू नहीं होने दे रहे। मैं समझता हूँ कि निश्चित ही अब के बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ में हाथरस के सांसद बीजेपी से हैं, और इनका कहना है कि दिल्ली की जनता अब की बार मन बना चुकी है और अब की बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, और खबर देखने के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।